गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अलजेब्रा। नाम आप सुने होंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीजगणित। और बीजगणित का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है कि बीजगणित जो है वो पूरे मैथ का बेस होता है। क्योंकि पूरे मैथ को हम सॉल्व करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, चाहे जोड़ घटाव गुणा भाग हो या जो भी हो, ये सारा कैलकुलेशन बीजगणित के अंतर्गत आता है। और बीजगणित में भी अब सीनियर क्लास में चले गए, क्लास 10 में चले गए, तो उसमें जो बहुपद है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुपद से रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बहुपद क्या है उस पर हम बात करते हैं। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, आप चूंकि क्लास 9 बहुपद के बारे में पढ़े होंगे, एक बार करते हैं बहुपद को फिर से रिविजन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुपद एक्चुअली जो है आप देखे होंगे बहुत सारा पद लिखा हुआ, 2x 3x प्लस 5 4x स्क्वायर प्लस 9 9x पावर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 5 या 0 5 6x 9x पावर 100 माइनस 3x प्लस 5। इस तरह का बहुत सारा टर्म आप मैथ बुक में देखे होंगे। अब हम आपको बता देते हैं, एक दो एग्जांपल और लेके फिर आपको बताते हैं। रूट एक्स प्लस 3, इसके अलावा रूट 2x प्लस 5, इस तरह का जो है बहुत सारा आप बीजगणितीय पद देखे होंगे। ठीक है, अब इसको बारीकी से आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा ये दो चीज से बना है। एक अंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अंक है, स्पष्टता 2 है, 3 है, 5 है, और दूसरा जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर है एक्स। हालांकि हम सिर्फ एक्स ले लिए हैं, लेकिन आपको एक्स के अलावे पी क्यू एक्स वाई जेड ए बी सी टी वगैरह कुछ भी देखने को मिलेगा। तो साधारण तरीका बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कोई बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दो चीज देखे हुए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं चर और अचर। ये आप सुने होंगे, चर और अचर। नाम से यह स्पष्ट है, अचर जिसका मान कभी बदलता नहीं है, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है अचर। कभी कभी मैथ में ए बी सी भी आ जाता है किसी विशेष स्थिति में, तो उसको अचर माना जाता है। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, उसके अलावा टी वगैरह कुछ भी आ जाता है। तो ये सारी जो सिंबल आप देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का, इसको बोलते हैं चर, क्योंकि इसका मान हमेशा बदलते रहता है। जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कभी x का मान 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, लेकिन 1 2 3 4 5 का मान कभी बदलता नहीं है। इस दोनों पदों के मेल से ही जो बनता है वो बनता है बहुपद। अब देखना है यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें से बहुपद पहचानने का तरीका। जब भी पावर है इस पे घात जो है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। निगेटिव अगर हो गया कहीं भी तो वो बहुपद नहीं है। तो है वो रूट में नहीं रहना चाहिए, वर्गमूल के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। जैसे कहीं रहेगा रूट एक्स या रहेगा क्यूब रूट ऑफ एक्स, इस तरह का भी अगर कहीं टर्म है तो उसको भी बहुपद नहीं कहते हैं। और तीसरा चीज जो है वो है भाग में, बटा के फॉर्म में ये नहीं रहना चाहिए। जैसे रहेगा 1/x 3/x, इस तरह का भी नहीं रहना चाहिए। हालांकि 1/x जो है इसी को हम लोग लिखते हैं x पावर -1, 3/x को लिखेंगे 3x पावर -1। ये आपके लिए समझने में आसान होगा, इसलिए हम बता दिए। इस 3 चीज को आप ध्यान में रखिएगा तो आपको कहीं से भी समस्या नहीं होगा बहुपद को पहचानने में। क्या? तो घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, अचर पद ये चर जो है वो वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, हाँ चर का बात कर रहे हैं, और ये जो है बटा के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। कौन? चर। अगर ऐसा है तो वो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं x जो है, x यहाँ पे x बराबर कुछ नहीं है तो 1 है तो बहुपद है, कुछ नहीं तो 1 बहुपद है, यहाँ 2 तो बहुपद है। यहाँ देखिए x पावर आ गया -2 तो ये बहुपद नहीं है, ये पद बहुपद नहीं है। 0 भी एक बहुपद है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 0 × x पर पावर 0 ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 0। कहाँ चला गया? तो जो है उसको हम लिख सकते हैं 0 × x पावर 0, तो x पावर 0 आ गया, ये भी बहुपद है। 5 ये भी बहुपद है, 6x यहाँ भी देख रहे हैं बहुपद है, 9x पर पावर 100 है तो ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पे है रूट x प्लस 3, तो यहाँ रूट में आ गया x, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ रूट में देखिए ये बहुपद होगा, यहाँ पे रूट में x नहीं है, यहाँ रूट में सिर्फ 2 है, इसलिए ये बहुपद होगा। तो आपको देखना क्या है, चर पद रूट में नहीं हो, उसका पावर माइनस नहीं हो, वो बटा में नहीं हो तो बहुपद होगा। ये आप समझ गए होंगे कि बहुपद कहते किसको हैं और बहुपद को आप पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट जो है वो पढ़ना है हम लोगों को, रैखिक बहुपद किसको कहेंगे।
रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात एक हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 3x 5x प्लस 2 9x माइनस 3, इस पर देखिए पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी x पे पावर 1 है, इस सब पे पावर 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। याद रखेंगे आप, जिस बहुपद का घात 1 हो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। उसके बाद जिस बहुपद का घात 2 होगा उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे x² प्लस 5x प्लस 3, इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। साथ ही साथ अगर कहीं है x³ माइनस 15x प्लस 32, इस तरह का, तो यहाँ पे आप देखिए घात है 3, तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो घात 1 वाला जो होगा उसको कहेंगे रैखिक बहुपद, 2 द्विघात, 3 त्रिघात, 4 चारघाती। इसी प्रकार से आप बहुपद को चुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है जिस पे हम लोग चर्चा कर देते हैं, पदों का गुणांक। ये भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 7x² माइनस 5x प्लस 2, इसमें पूछा जाएगा कि x² का गुणांक क्या है। जिसका गुणांक पूछा जाएगा उसको आप अगर छांट देते हैं, x² का गुणांक पूछे तो इसको छांट दिए, बचा कितना 7, तो x² का गुणांक हो गया 7। यहाँ पूछेगा x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे 5 है, लेकिन इसका साइन देखिए माइनस है, तो हो जाएगा -5, अर्थात x² का गुणांक जो होगा वो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया 7। और क्या x का गुणांक क्या आ गया, x का गुणांक जो है वो आ गया आपको -5। तो आपसे एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछता है, कोई पद दिया हुआ रहेगा और उसमें x² का गुणांक बताएं, x का गुणांक बताएं, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए एक चीज पर चर्चा हम लोग और करते हैं। ठीक है, बहुपद जितने भी हैं, अब कुछ बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं। x 5x प्लस 9, 3x² प्लस 2x प्लस 7, 8x पावर 100, इस प्रकार से। तो पूछा जाता है क्वेश्चन बहुपद का घात। घात पे हम चर्चा कर चुके थे, एक है यहाँ पे, कुछ नहीं तो एक। अब देखिए यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट जो घात होगा उसको आप लीजिएगा, तो इसका घात हो गया 2, इस बहुपद का घात हो गया 100। साथ ही साथ पूछा जाएगा बहुपद के पदों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए जोड़ हो या घटाव का चिन्ह हो, जोड़ हो या घटाव का चिन्ह हो, ये क्या करता है, ये पदों को अलग करता है। अब ये 3 4 5 एग्जाम्पल ले लिए। इसमें देखिए एक पद है जिसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। इसमें देखिए 2 पद है तो इसको बोलेंगे द्विपद। 1 2 3 त्रिपदी। यहाँ 1 पद है एक पदी, 1 2 3 4 चतुष्पदी। तो बहुपद हो सकता है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। इस प्रकार से घात पूछेगा तो एक घाती, द्विघाती, या एक घाती को रैखिक भी बोलेंगे। और गुणांक पूछेगा, बहुपद पहचानना पूछेगा। तो इतना चीज आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है कि व्यापक रूप में जो है द्विघात बहुपद का, व्यापक रूप में x में अगर कोई द्विघात बहुपद है तो इसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म लिखते हैं। इसको बोलते हैं व्यापक पद, जहां abc क्या है, वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं होना चाहिए 0। देखिए ax² प्लस bx प्लस c, अगर a हो जाएगा 0, अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद हो जाएगा 0। ये पद 0 होगा तो बचेगा क्या, बचेगा bx प्लस c। अब इसमें देखिए घात 2 है ही नहीं, कि द्विघात बहुपद नहीं हो सकता। लेकिन अगर b 0 हो जाए तो इसका रूप होगा ax² प्लस c, तो यहाँ पे घात 2 है, द्विघात बहुपद हो गया। अगर c 0 हो जाए तो क्या बचेगा, बचेगा ax² प्लस bx। यहाँ पे भी देखिए घात 2 है, अर्थात ये भी द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा आपसे पूछेगा तो आप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, और शर्त लिख देना है a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। इसको बोलेंगे हम लोग द्विघात बहुपद का मानक रूप, व्यापक रूप। अब देखिए हम रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का आलेखीय निरूपण देखेंगे, फिर उनके शून्य का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। देखिए इस पे चर्चा करते हैं। अगर आप किसी रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचेंगे, किसी रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचेंगे, तो वो जो ग्राफ आपको प्राप्त होगा वो हमेशा सरल रेखा होगा, इस प्रकार का रेखा होगा, कहीं भी इस प्रकार का ही रेखा होगा। ठीक है, और ये आप जान ही रहे हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं x, x डैश, y, y डैश। चूंकि ये रेखा है तो तीर का साइन देते हैं, और ये मूल बिंदु हो गया 0, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो रैखिक बहुपद होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो सीधी रेखा होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, अगर बहुपद द्विघात है, ठीक है, ये एक चतुर्थांश ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गया, इसका नाम लिख देते हैं x, x डैश, y, y डैश, ये हो गया मूल बिंदु। अगर द्विघात बहुपद है और उसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इस प्रकार का आएगा,
ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है ना, ऐसे आ सकता है, किसी भी दिशाओं में हो सकता है। ये जो आकृति है, इस आकृति को हम लोग बोलते हैं परवलय। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ सीधी रेखा, द्विघात बहुपद का ग्राफ तो वक्र रेखा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c जहां a ≠ 0 के लिए संगत समीकरण y = ax² + bx + c के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला अथवा नीचे की ओर खुला की तरह होगा, जो इस पर निर्भर करेगा कि a बड़ा है 0 या a छोटा है 0। इन आकृति को परवलय कहते हैं। तो बोलना या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। ये जो आकृतियां होगी, जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में ऐसी आकृति देखने को मिलेगा। तो इस आकृति को क्या बोलेंगे? परवलय बोलेंगे। अब देखिए, अगर एक ग्राफ इस प्रकार का लेते हैं, इस प्रकार का एक ग्राफ चल रहा है, तो इस आकृति को देखिए, ये ऐसे बन गया, इस आकृति को देखिए ऐसे बन गया, फिर ऐसे, इस प्रकार से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस आकृति को बोलते हैं परवलय। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वो इसी प्रकार का आएगा। अब देखते हैं व्यापक रूप में n घात के दिए गए बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। ये आपको कह रहा है कि अगर आप क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का एक ग्राफ लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ देखिए ले लेते हैं, इस प्रकार से ग्राफ ले लिए। अब ये कह रहा है कि ये जितने बिंदु को छूता हो x अक्ष को, चूंकि यहाँ पे बहुपद किस में है? x में है, तो हम देखेंगे x अक्ष को, उतना ही शून्यक होगा। देखिए, एक जगह यहाँ पे छू रहा है 2 3 4, तो इसके शून्यक की संख्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये जितना जगह छुएगा वही होगा इसके शून्यक की संख्या। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि इस प्रकार का एक ग्राफ गया, तो ये x अक्ष को कहीं भी नहीं छू रहा है, x अक्ष को टच नहीं कर रहा है। इस स्थिति में जो इसका शून्यक होगा उसकी संख्या हो जाएगी 0। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। ग्राफ जो है वो इस प्रकार का भी हो सकता है। देखिए, ऐसे भी हो सकता है। x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? तो 1 बिंदु पर काट रहा है, तो शून्यक की संख्या हो जाएगी 1। तो कोई भी जो बहुपद दिया हुआ हो, वो किसी भी वो उसका अगर ग्राफ आप खींचते हैं और वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके शून्यक की संख्या उतनी ही होती है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल बहुपद के लिए आज इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि सेशन कैसा लगा, और बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुपद के दूसरे खंड को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।